हेलो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 4 के अंदर कहाँ तक कर लिया था? हमने थ्योरम कर ली थी एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अब हम डेफिनेशन करेंगे बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी। क्या होती है आपके पास बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी? ए मैट्रिक्स स्पेस XD is said to have Bolzano-Weierstrass property if every infinite subset of X has a limit point। क्या कह रहा है आपके पास कि आपके पास कोई भी XD क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके पास जो भी इनफाइनाइट सबसेट होगा वो अपना लिमिट पॉइंट रखेगा। जो भी इनफाइनाइट सबसेट होगा X का हैज ए लिमिट पॉइंट, वो हमेशा क्या रखता है? लिमिट पॉइंट रखता है। अब लिमिट पॉइंट क्या होता है ये आप पहले ही पढ़ चुके हो कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। जैसे आपके पास इस तरीके हैं n तक है या नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो कोई लिमिट पॉइंट रखता ही नहीं। ये 1/n है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या है? 0 लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट के लिए आपने क्या डेफिनेशन की थी कि आपके पास कोई भी है सेट, उसकी नेबरहुड एग्जिस्ट करवा दो आप उस सेट के अंदर, वो पूरी क्या हो? नेबरहुड एग्जिस्ट करो तो वो पॉइंट उसका नेबरहुड एग्जिस्ट कर रही है तो वो उसका लिमिट पॉइंट होता है। बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या हो गई आपके पास कि कोई मैट्रिक्स स्पेस है XD, आप उसके पास बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज ए लिमिट पॉइंट। दूसरी क्या है बेटा? सीक्वेंशियल कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्या होता है? एक मैट्रिक स्पेस है XD, आप इसको सीक्वेंशियल कॉम्पैक्ट कहोगे इफ एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए स्पेस कंटेंट ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इसकी जो भी सीक्वेंस होगी, पॉइंट होगी इस स्पेस के अंदर, कोई भी एवरी सीक्वेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए स्पेस कंटेंट ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, वो क्या रखेगी? किसको कंटेंट करेगी? एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इसको कन्वर्जेंट करेगी। ठीक है, इसकी जितनी भी सीक्वेंस होगी वो क्या रखेगी? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अपने पास रखेगी। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है? प्रूव दैट द इनफाइनाइट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस XD इज नाइदर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नॉर पोजेसेस द बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी। आपको क्या प्रूव करना है कि कोई भी इनफाइनाइट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है वो ना तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है ना ही उसके पास बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी होती है। तो हमने क्या लिया कि आपने लेट AN, हमने एक ऐसी सीरीज ले ली AN, कैसे सीक्वेंस ले ली है A1 A2, इस तरीके की हमने सीक्वेंस ले ली। AN बी ए सीक्वेंस इन X हैविंग डिस्टिंक्ट टर्म्स। देखो आप क्या दिखाओगे कि आपके पास इनफाइनाइट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है वो ना तो क्या है? सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है। सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट का मतलब है उसकी जो सीक्वेंस जो है वो क्या नहीं रख रही है? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं रखती है, और ना ही वो बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी रखती है। बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर उसके पास जो भी उसके इनफाइनाइटली सबसेट होंगे वो लिमिट पॉइंट रखते हैं। तो हमने AN ऐसी सीक्वेंस ले ली है जो सीक्वेंस है X के अंदर जो जिसके अंदर हर एक टर्म जो है डिस्टिंक्ट है, हर एक टर्म जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस, जो इसकी कोई भी सब सीक्वेंस लोगे AN की, वो उसके पास भी डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगी। तो हमने क्या किया? एक सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज द टाइप। अगर आपके पास कोई भी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट है तो वो किस टाइप की होगी? A1 A2 AN P इस टाइप की होगी। ये आपके डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का रिजल्ट होता है कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस अगर डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर अगर कन्वर्जेंट है तो वो किस टाइप की होगी? कि जैसे आपने सीक्वेंस ले रखी है A1 A2 AN AK तक P मतलब अगर ये, इसका मतलब अगर ये कन्वर्जेंट करती है तो P को करती है। इट हैज ऑल टर्म्स इक्वल एक्सेप्ट द फाइनाइट टर्म्स। इसके पास क्या है कि फाइनाइट टर्म्स को छोड़कर बाकी जो सारे टर्म्स होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो आपके पास AN जो है नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। देखिए तो इसका मतलब आपके पास जो आपके AN है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस नहीं रखती है, तो XD है वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट नहीं है। सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट कब होती है? जब आपकी सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है, लेकिन ये नहीं रखती है तो ये सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट नहीं है। अब हमने क्या किया कि हमने A ले लिया। A क्या लिया? रेंज सेट ले लिया है AN का, A1 A2 A3 AK। अगर ये A इनफाइनाइट सबसेट है X का विच इज हैज नो लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमने X लिया, X से ये आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया तो ओपन नेबरहुड, भाई जो सिंगलटन सेट है वो ओपन नेबरहुड ऑफ X। तो X की इंटरसेक्शन A के साथ और X निकालोगे 5, और जो
नॉट इक्वल टू 5 होता है तब ये लिमिट पॉइंट होता है, जब इज इक्वल टू 5 हो गया तो ये लिमिट पॉइंट नहीं है। और आपकी तो बोल्जानो वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सबसेट होगा वो क्या रखेगा, एक लिमिट पॉइंट रखेगा, लेकिन ये यहाँ लिमिट पॉइंट नहीं रखता है, तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगला देखें, शो दैट R with usual metric D is neither sequentially compact nor possessive the Bolzano-Weierstrass property। हमने AN ले लिया, कौन सी सीक्वेंस N 1 2, क्लियरली AN आपकी नॉट कन्वर्जेंट इन R में तो कन्वर्जेंट है ही नहीं। कन्वर्जेंट का क्या मतलब है, किसी नंबर को अप्रोच कर रही होगी, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये जब ये कन्वर्जेंट नहीं है तो ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी नहीं रखेगी R में, तो R इसका क्या नहीं है, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट नहीं है। n नेचुरल नंबर ले लिया, इनफाइनाइट सबसेट ले लिया R का, लेकिन आपको पता है n का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं रखता है। काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस, काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है, एक मीट्रिक स्पेस X इज सेड टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्ट इफ एवरी काउंटेबल ओपन कवर ऑफ X हैज ए फाइनाइट सब कवर। काउंटेबली कॉम्पैक्ट क्या होता है कि जो भी काउंटेबल ओपन कवर होता है वो फाइनाइट सब कवर रखता है। एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस, जो भी आपका कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस होता है। ए सबसेट A of a matrix space X is said to be countably compact if every infinite subset of A has at least one limit point in A। वो कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर किस में रखेगा, A के अंदर रखेगा। अब ये थ्योरम देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स स्पेस है, इस सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज ए बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी। एक मैट्रिक्स स्पेस है, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है तो वो बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी रखती है, अगर प्रॉपर्टी रखती है तो वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है। मैट्रिक्स स्पेस is sequentially compact if and only if every infinite subset has a limit point। हमने सबसे पहले मैट्रिक्स स्पेस ले ली जो कैसी ली, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट। हम क्या दिखाएंगे, वो बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी को रखती है, तो ए हमने इसका इनफाइनाइट सबसेट ले लिया। आपने क्या लिया कि AN be any sequence of distinct point of A, X सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है तो ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखेगी, तो इसका मतलब ANI कंटेंट है, क्योंकि जो हमारी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट आपने पहले ले रखी है, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट क्या कहती है कि वो क्या रखेगी, सीक्वेंसली सब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखेगी ए को। ए इसका लिमिट पॉइंट हो गया, और ए जो सेट था इनफाइनाइट सेट था वो एक लिमिट पॉइंट रख रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। कन्वर्सली हमने मान लिया कि इस प्रॉपर्टी को रखता है, मतलब AN कोई सीक्वेंस ले लिया अपने पॉइंट की, ए रेंज ले ली AN, अगर ए फाइनाइट है तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो बहुत बार रिपीट हो रहा होगा, इसका मतलब वो कन्वर्ज कर रही होगी उसको। अगर वो इनफाइनाइट है तो फिर हमारी गिवन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि वो किसको, वो कम से कम एक लिमिट पॉइंट ए जरूर रखती है। तो हम दोनों केसों को अगर कंबाइन करें तो ये आपकी कन्वर्ज करती है ए को। अगर ऐसी कन्वर्ज कर रही है तो वो क्या है, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है।